अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। अभी हमें इतना मौसूल हुई है कि जी कराची में खूब बारिश हो रही है। लाहौर का भी पिछले एक हफ्ते से बहुत ही खूबसूरत मौसम है। बस एक मसला है लाहौर में कि जी हवा जो है ना वो ना होने के बराबर है, बहुत कम चलती है। और कराची में तो हवा समंदर की वजह से बहुत वहाँ पे मौसम अच्छा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है लेकिन हवा वहाँ चल रही होती है। तो आज हम मुंतज़िर हैं कि जी आज फिर बारिश हो जाए, इंतज़ार किया जा रहा है। 2 दिन से जो है बारिश हो नहीं रही है लाहौर में, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है। हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, अगर इस्लामाबाद में रहते हैं, मुल्तान में रहते हैं, जहाँ जहाँ भी हमें कॉल करें और बताएं कि आपके शहर का मौसम कैसा है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको अपने प्रोग्राम का नंबर बताती चलूँ। हमारा नंबर है 0423591724। ये नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है mm@news1tv.tv। जी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमें कोई इंटरेस्टिंग वीडियो या पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, वो हम प्रोग्राम में दिखाएंगे हमारे ईमेल एड्रेस पे। ठीक है जी, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थॉट ऑफ द डे की। तो जी थॉट ऑफ द डे ये है कि पानी अल्लाह ताला की अनमोल नेमत है जिसके बगैर कुर्रा अर्ज़ पर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है। यकीनन ऐसा ही है। हम अक्सर इस नेमत को अपनी गफलत में बेतहाशा ज़ाया करते हैं और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। घर में कोई काम हो रहा होता है जो बहुत कम पानी में हो सकता है। अगर आपने मुंह धोने, आप ब्रश कर रहे हैं तो जी आपने नलका खोला हुआ है, पानी बहे जा रहा है। ठीक है, गार्डन में अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उसमें भी ये होता है कि जी कीचड़ बन गया है और पानी ज़ाया हुआ जा रहा है, परवाह नहीं है आपको। उसके अलावा जो हमारी मेड्स होती हैं ना, बिकॉज उनको तो बिल्कुल एहसास नहीं होता। मैं तो अपनी मेड को खास तौर पे समझाती हूँ कि जी आपने गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, बिकॉज इतने लोग हैं हमारे सिंध के और देही इलाकों में कि जो एक एक बूंद के लिए तरसे हुए हैं और इतनी उनके बुरे हालात हैं। थर का इलाका है और बहुत से ऐसे गांव हैं और देही इलाके हैं जहाँ पे पानी लोगों को दस्तयाब नहीं है और पीने तक का पानी दस्तयाब नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। ये था थॉट ऑफ द डे और अब आपको लिए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानिब। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत की बढ़ती हुई फौजी ताकत जो है वो खित्ते में अमन को किस तरह ख़राब कर सकती है। उसके अलावा जो हमारी कशीदगी है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये कि अगर आलमी बरादरी खित्ते में हमारी ताकत के तवाज़ुन के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी अगर नहीं बनाती है तो हमें आलमी बरादरी के मफादात के बजाय क्या करना चाहिए, अपने मफादात को सामने नहीं रखना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर दिफाई तजिया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। खैरियत से। आपको पता चल गया आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है और इससे खित्ते की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखें जी, बात यह है कि हमारे खित्ते में अभी जो कशीदगी है वो कम होती जा रही है। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में हमारे वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई जी। उन्होंने आपस में डायलॉग किया। डायलॉग कामयाब नहीं हुआ पर डायलॉग हुआ और डायलॉग चल रहा है। सही। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि खित्ते में कशीदगी कम है। अगले दिन जरदारी साहब ने भी बयान दिया कि सेशन का मसला सबसे पहले हल कर लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद महीनों में ये मसला हल हो जाएगा सेशन का, उसके बाद सर क्रीक का हो जाएगा। अच्छा। और फिर हम आखिर में कश्मीर के मसले के ऊपर आएंगे। आपको लगता है कश्मीर वाला मसला भी हल होता है? वो वक्त लगेगा। पिछले दिनों में तो ऐसे लग रहा था कि कश्मीर का मसला हल होने को है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब हुकूमत में थे, मगर उनके जाने के बाद कुछ डिले हुई है। सही। और उसमें भी वक्त लगेगा। हर चीज़ में वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आदमी चलता है उस तरफ। तो मैं समझता हूँ कि खित्ते में ये मसले जो हैं वो हल होने चाहिए, उससे अमन आएगा इस खित्ते में। हर दफ़ा हमें लड़ाई की नहीं सोचनी चाहिए, हमें अमन का भी सोचना चाहिए कि अमन हम किस तरह से ला सकते हैं इस खित्ते के अंदर, और हमें लाना चाहिए। तो भारत अपनी तैयारियां तो करता जा रहा है, हर वक्त वो अपनी तैयारी में होता है कि मैं पाकिस्तान से अबूर हासिल कर लूँ। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि भारत हमेशा खौफज़दा रहता है पाकिस्तान के से
وہ ہر چیز جو ہے وہ خوف کی نظر سے دیکھتا ہے. اچھا. میرا خیال ہے کہ وہ ان کا جو یہ خوف ہے اس کو دور کرنا چاہیے, اور وہ پاکستانی کر سکتا ہے, کیونکہ 4 جنگیں ہم نے لڑی ہیں بھارت کے ساتھ. بھارت ان سے بھی خوف زدہ رہتا ہے کہ جی کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا. میں دلی میں کافی دفعہ گیا ہوں تو وہاں پر ماحول یہی ہوتا ہے کہ جی اب جنگ ہوئی, کل جنگ ہوئی, پاکستان اپنی تیاری کر رہا ہے. پاکستان 1 جہاز خریدتا ہے تو بھارت 20 جہاز خریدتے ہیں, اور اس میں سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اگر بھارت اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے, بڑھائے اس کو, کیونکہ اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دفاع کیسے ہے, ہماری اکنامک کنڈیشن کیسی ہے, اور کیا ہم اپنی اکنامک کنڈیشن کے مطابق چل رہے ہیں. تو جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی خطرہ ہونا چاہیے. آپ سے بھارت گھبراتا ہے, یہ نہیں ہر جگہ وہ گھبراتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کا فارن منسٹر آیا, اس نے بات چیت کی, بات چیت کرنے میں بھی اس کو پرابلم پیش آئے, اور انہوں نے کہا کہ فارن منسٹرز کی جو بات چیت ہے وہ فیلئر ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بات چیت بھی فیلئر نہیں ہو سکتی ہے, ہر ایک میں کوئی نہ کوئی سکسیس ہوتی ہے. جب یہ آگرہ سمٹ کے لیے گئے اس وقت بھی وہ گھبرا گئے کہ پاکستان پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے, اور آگرہ سمٹ آپ کی فیل ہو گئی. مگر یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی بات چیت تو چلتی رہتی ہے. پاکستان بھی بات کرتا ہے, بھارت بھی بات کرتا ہے, ہر آدمی بات کرتا رہتا ہے. تو ہمیں آگے چلنا چاہیے, آگے کی طرف دیکھنا چاہیے, نہ کہ ہمیں پیچھے کی طرف دیکھنا چاہیے. اور جو جنگیں بھی ہماری ہوئی ہیں 4 جنگیں, اس میں بھارت کو کافی نقصان ہوا ہے. ہمارے لوگوں کو ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو آئندہ سے جو بھی بات ہوگی, بھارت پاکستان کی جو بات ہوگی, اس میں کوئی نہ کوئی آپ ایسا اینگل ہوگا جس میں کہ آپ کو سکسیس ہو. اچھا نصیر اختر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے بیکاز مذاکرات بھی ہوئی, اور بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ جو بھارت کی جانب سے پاکستان اسپیسیفک کولڈ اسٹار ڈاکٹرن ہے, یہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں جی, کولڈ اسٹار ڈاکٹرن ہے, یہ تو ہر ملک کی اپنی ڈاکٹرن بنتی ہے. اس سے آدمی کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہم پاکستان میں بیٹھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں, مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اخباریں بہت ساری باتیں کرتی ہیں, تو ہمیں اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ابھی کولڈ اسٹار ڈاکٹرن جو گراؤنڈ فورسز کی ہے, اس میں تو پاکستان پہلے ہی اپنی ڈپلائمنٹ بارڈروں کے پاس ہے. بھارت کی تو ڈپلائمنٹ بہت پیچھے ہے. بھارت کو تو کم از کم 6 ہفتے لگیں گے اپنی فورسز کو بارڈر پر لانے کے لیے, ہمیں تو 2-3 دن میں ہم بارڈر کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. تو اس سے گھبرانا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. کولڈ اسٹار ڈاکٹرن, کولڈ اسٹار ڈاکٹرن ہمیں تو وہ اسٹریٹجی ہے, تو وہ ہمیں جو جہاں پر بھی اپلیکیشن ہے وہ بھارت کو ٹائم لگے گا. بھارت کو اپنی کنٹرولمنٹس آگے لانی پڑیں گی. پاکستان کی تو کنٹرولمنٹس پہلے ہی بارڈر کے اوپر ہیں. تو جہاں تک ایئر فورس کا ہے, ان کے ایئر بیسز بھی پیچھے ہیں. پاکستان کے تو ایئر بیسز بھی بارڈر کے اوپر ہیں. تو آخر میں آپ آ جائیں نیوکلیئر کا, نیوکلیئر میں بھی آپ بات چیت تو وہی ہے نیوکلیئر کی بھی. تو گھبرانے کی جیسے آپ گھبرائیں گے تو آپ ویسے ہی گھبراتے رہیں گے, اور آپ کی قوم کو بھی آپ گھبرانا سکھا دیں گے. قوم ہر وقت گھبرائے گی کہ ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمت ہے آپ کے پاس, کیا آپ بارڈر دیکھ لیں. جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ زیادہ بلکہ خوف زدہ ہوتے ہیں. ہاں, میں دلی میں بڑی دفعہ گیا ہوں تو وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں کون ہے. اس دفعہ ان کا جو بیسک ٹارگٹ تھا وہ تھا جنرل کیانی صاحب کا. اچھا صحیح. میں انڈین میرے دوست آئے تھے, سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا تھا کہ کیانی صاحب کس قسم کے کمانڈر ہیں. اچھا. تو ابھی آپ مجھ سے آپ گھبرائیں گے کہ جی